मैं यहाँ से अब जंप कट ले रहा हूँ। बिल्कुल। शाहरुख खान से सीधे आमिर खान पर आता हूँ। आपकी पहली फिल्म तारे ज़मीं पर, जिसमें आप और आमिर दोनों स्कूल में टीचर हैं शायद। जी जी, ये मेरी पहली हिंदी फिल्म थी। उसके पहले मैं बहुत सारी मराठी फिल्में स्टैंड करेक्टेड। पहली हिंदी फिल्म, पहली रिलीज हिंदी फिल्म, क्योंकि साइकिल किक मेरे ख्याल से शूट पहले हुई थी। जी, सुभाष घई के प्रोडक्शन की। जी, आमिर खान के साथ काम करने का क्या तजुर्बा रहा? वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अलग तजुर्बा था। They are very different people temperamentally, but I feel their passion for their work is almost similar. तो वो अब कहते हैं ना, जैसे while you're doing something, you're entirely aware of your entire surrounding और multiple layers पे आपका awareness चल रहा होता है। तो आमिर कुछ ऐसे से hyper aware इंसान है, क्योंकि वो डायरेक्ट भी कर रहे थे। जिस फिल्म में मैंने उनके साथ काम किया वो डायरेक्ट भी कर रहे थे। पहले अमोल गुप्ते कर रहे थे, फिर बहुत ही छोटे से स्पैन के लिए। तो मेरा सारा पोर्शन आमिर वाज द डायरेक्टर। तो एक मुझे याद है हम सीक्वेंस कर रहे थे जिसमें हम कुछ खुदाई सा कर रहे हैं और बीज बो रहे हैं और करते करते बातें भी कर रहे हैं। ऐसा एक सीन है जिसमें मैं उनसे ये कहती हूँ कि कहाँ हम सपने देख रहे हैं हमारे बच्चों को मेन स्ट्रीम में सेटल करने के, जहाँ लोग बेसिक से डिसेबिलिटी को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और उस वक्त वो करते करते उनके हाथ में जो है लोहे का जो कोना होता है उस सिकल का, वो घुस गया अंदर, तो वो काफ़ी खून आने लगा। इन रियल एंड उसके पहले 2 टेक में हम किसी कॉलोनी में शूट कर रहे थे, रेसिडेंशियल कॉलोनी में, जहाँ बाकी के घर इनहैबिटेड घर थे, मतलब लोगों के घर थे जहाँ लोग रह रहे थे। उसमें कहीं किसी कंपाउंड में किसी का कुत्ता भौंक रहा था, जो हमारे शॉट में उसकी आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने किसी को कहा था कि जाके चेक करके आना, अगर उसको बांध के रखा हो या जो भी हो तो ओनर से बात कर लेना कि किसी तरह अगर ये आवाज़ हम कंट्रोल कर सके या उसे अंदर ले जा सके घर के, या जो भी है इसका कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सिंक साउंड में बॉदर करेगा। तो वो कोई जाने ही वाला था, उतने में शॉट था, तो उसने कहा चलो ठीक है बाद में चले जाना। और फिर हम शॉट करने लगे, फिर उनको लग गई, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया गया। उन्होंने हाथ ऐसे पकड़ा हुआ था, कोई उनकी ड्रेसिंग कर रहा था, वो अपना बाकी का काम कर रहे थे कि कैमरा यहाँ प्लेस करो, ये ऐसा करो वैसा करो। ही वाज़न्ट रियली बॉदर्ड विद दैट कट। बाकी सभी डर गए थे कि बाप रे कितना हो गया। तो वो उसको ड्रेस कर दिया, उसमें पट्टी वट्टी लग गई और ये बैठ गए। और कुछ और हुआ, और उसने कहा, किसी टेक्नीशियन ने कहा कि और 5 मिनट लगेंगे, कोई लाइट एडजस्ट करनी है कुछ। और ये सब के बीच में उन्होंने झट से कहा दैट्स अ गुड टाइम टू चेक ऑन द डॉग, बिकॉज वी हैड दैट मच विंडो कि कोई अगर भाग के जाके चेक कर सके तो वो भी इस वक्त हो सकता है, इस टाइम को यूटिलाइज करो। एंड ही हैड जस्ट बीन हर्ट, ही वाज आल्सो डायरेक्टिंग, ही हैड लाइन्स, ही वाज लुकिंग एट कैमरा एंगल्स, वो जाके मॉनिटर पे दौड़ के शॉट्स भी देख रहे थे। एंड आई वाज अमेज्ड at, you know, maybe on the 7th level of awareness, he knew the dog was barking, but it was there. And that's the person he is. ये स्टूडेंट्स बड़े परेशान भी रहते हैं कि साहब मम्मी पापा हमारी बात नहीं समझते हैं, हम गलत कोर्स में आ गए हैं, गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है। देख रहे हो आप, माँ बाप किडनी बेच बेच के पढ़ा रहे हैं, उस पर किसी का रिएक्शन नहीं आया। गर्लफ्रेंड नहीं बन रही पे पागल हो गए लौंडे। कि इज्जत के मेरे रेट लगाना सही कौन सा था गेट बताना सही। और भाई तो यो में रिसेप्शनिस्ट है, तुझे मेरी कसम है, मेरी बंदी यहाँ दिखी थी क्या, बताना सही। प्रहलाद भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या आप लोग चाहते हैं कि फैजल मलिक आपको अमिताभ बच्चन का किस्सा सुनाए? क्या इधर की जनता चाहती किस्सा सुनाए? क्या इधर की जनता चाहती है किस्सा सुनाए? क्या आगे बैठी जनता चाहती है किस्सा सुनाए? क्या सब लोग चाहते हैं कि किस्सा सुनाए? अब इतने शानदार मेहमान होंगे तो माहौल तो जोरदार होगा ही। इस साल कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं पूछिए मत, खुद आकर देखिए, या फिर किसी को बुलाना है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए। 24, 25 और 26 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में जब रहा है लल्लन टॉप अड्डा। फ्री में रजिस्ट्रेशन करें वेबसाइट या ऐप पर दिए बैनर पर क्लिक करके।